आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टू पर्सन्स के एक्शन के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो नाउन्स के बीच में आपको कंपैरिजन कैसे करना, जैसे एक व्यक्ति का मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, एक प्लेस का दूसरे प्लेस के साथ, एक थिंग का दूसरे थिंग के साथ, और एक पर्सन्स थिंग का दूसरे पर्सन्स थिंग के साथ में कैसे कंपैरिजन करना, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने पिछली क्लास को अटेंड नहीं की तो आई बटन में लिंक है, जरूर अटेंड कर लीजिए। चलिए आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के एक्शन का कंपैरिजन करना दूसरे व्यक्ति के एक्शन से। जैसे मैं रोहित की तुलना में तेज बोलता हूं, मैं रोहित की तुलना में तेज बोलता हूं। रोहित राम की तुलना में तेज दौड़ता है। राजू राधा की तुलना में धीरे से बोलता है। मेरे पिताजी चाचा जी की तुलना में गाड़ी जिम्मेदारी से चलाते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये एक व्यक्ति के एक्शन का दूसरे व्यक्ति के एक्शन के साथ में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब समझिए जरा कैसे आपको इंग्लिश में इसको फ्रेम करना है। अब सबसे पहले समझिए एडवर्ब का मतलब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता को बताता है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं तेज बोलता हूँ, आई स्पीक लाउडली। ठीक है, मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट। मैं गाड़ी जिम्मेदारी से चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार केयरफुली। ठीक है, राधा धीरे से बोलती है, राधा स्पीक्स स्लोली, राधा स्पीक्स स्लोली। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एडवर्ब के। ठीक है, अब एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का यूज आपको सिंपल तरीके से करना है जब आपको किसी के एक्शन की विशेषता को बताना है, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज आपको करना है तब जब एक इंसान के एक्शन की तुलना दूसरे इंसान के एक्शन के साथ आपको करना है, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज आपको तब करना है जब आपको सुप्रीमेसी बताना, मतलब एक व्यक्ति का काम सबसे बढ़िया जब हो तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। कुछ मैं आपको एडवर्ब्स के एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर कुछ सेंटेंसेस की मदद से मैं आपको कंपैरिजन करने का तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फास्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, और आपका जाके फास्टेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। केयरफुल्ली, मोर केयरफुल्ली, मोस्ट केयरफुल्ली। ठीक है, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। लाउडली, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे एडवर्ब्स के। बाकी और भी ज़्यादा वर्ड्स आपको लर्न करने की ज़रूरत है, तो जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे वर्ड्स आपको लर्न होते चले जाएंगे। ठीक है, अब समझिए आप किस तरीके से इसको हम लोगों को यूज़ करना है। देखिए, अब मुझे कहना है रोहित तेज दौड़ता है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करूँगा। रोहित रन्स फास्ट, रोहित रन्स फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमने यहाँ पर सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है यहाँ पर। ठीक है, रोहित रन्स फास्ट। अब मुझे कहना है रोहित राहुल से ज़्यादा तेज दौड़ता है। रोहित रन्स फास्टर देन राहुल, रोहित रन्स फास्टर देन राहुल। यहाँ पे देन वर्ड का यूज होगा। ठीक है, THAN, देन। ठीक है, रोहित रन्स फास्टर देन राहुल। अब देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ फास्टर, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करने के लिए जो सेंटेंस का आपको यूज करना है उसका स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए। सब्जेक्ट, फिर आपने एक्शन बोलना है, सब्जेक्ट एक्शन, फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, फिर आपको देन का यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, रोहित राहुल की तुलना में तेज दौड़ता है। रोहित रन्स फास्टर देन राहुल। ठीक है, राधा गीता की तुलना में धीरे बोलती है। राधा स्पीक्स मोर स्लोली देन गीता, राधा स्पीक्स मोर स्लोली देन गीता। ठीक है, लालू जी राहुल जी की तुलना में तेज बोलते हैं। लालू जी स्पीक्स मोर लाउडली देन राहुल जी। ठीक है, मेरे पिताजी मेरे चाचा जी की तुलना में गाड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी से चलाते हैं। माई फादर ड्राइव्स अ कार मोर केयरफुली देन माई अंकल जी। माई पापा जी ड्राइव्स अ कार मोर केयरफुली देन माई अंकल जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स दिए, जिनकी मदद से आपने यह देखा कि किस तरीके से दो पर्सन्स के एक्शन के बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का भी कई बार आपको यूज़ करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको किस तरीके से यूज़ करना और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पिताजी मोहल्ले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाते हैं। माई फादर ड्राइव्स अ कार द मोस्ट केयरफुली इन आर लोकेलिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। बात समझ में आ रही है? राहुल हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा तेज बोलता है। राहुल स्पीक्स द मोस्ट लाउडली इन आर स्कूल।
ठीक है, ये थे कुछ एग्जाम्पल सुपरलेटिव डिग्री का। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं आपको वापस सजेशन देना चाहूँगा कि पीछे की सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए और आगे की एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। मैंने वो सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर दिए जिनकी ज़रूरत आपको इंग्लिश बोलने के लिए पड़ती है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप हमारे चैनल से कुछ ग्रो कर पा रहे हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए हमें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।